हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी दोपहर का टाइम है, तो इसके पहले का ब्लॉग आप देख चुके हैं और वहीं से मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। और मेरा गला बैठ गया है, इसलिए प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। और अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल ही रही है, तो हम लोग अभी ट्रेन से जस्ट थोड़ी देर पहले ही उतरे हैं। और अभी मैं देखिए अपने ही स्टेशन पर हूँ, धनबाद स्टेशन पर हूँ। और ठीक 2 घंटे के बाद फिर ट्रेन है आसनसोल जाने के लिए। मैं अपने भैया के घर जा रही हूँ। तो अभी स्कूल खुलने में 15 दिन बाकी है, तो कई दिनों से भाभी बुला रही थी, तो मैं उन्हें बोल कर रखी थी कि गर्मी की छुट्टी जब होगी तो मैं आऊँगी। और यहाँ पर हम लोग भतीजी की शादी का कैसेट देख रहे हैं। तो शादी के 1.5 साल के बाद में मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, तो कैसेट मैं नहीं देखी थी। और जिस दिन मैं पहुँची उसी दिन भतीजी भी आई हुई थी। तो जिस दिन मैं आई उस दिन बहुत थकी हुई थी और दोपहर में आई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो इसीलिए मैं कुछ ब्लॉग नहीं बना पाई। फिर ये अगले दिन सुबह का वीडियो है। तो अभी मैं नहा धोआ करके मतलब रेडी हो गई हूँ। और जब मैं गई ना, तो इतनी गर्मी थी कि क्या बताऊँ, बारिश का तो नामो निशान नहीं था। और बस मैं खाना खाती थी, सोती थी और कोई काम ही नहीं था, भाभी कुछ करने ही नहीं देती थी। तो मतलब ब्लॉग भी बनाने का ध्यान नहीं रहता था, बस आराम ही करती थी। और यहाँ पर एंजल भी नहा चुकी है। तो अभी शायद 11-12 ऐसे ही हो रहा था, तो सभी लोग नाश्ता करके आराम कर रहे हैं। और फिर मैं अभी गई नहाने के लिए, फिर नहा करके फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो इसीलिए मैंने अपने सर पर गमछा डाल रखा है, क्योंकि गमछा डालूंगी तो फिर धूप नहीं लगेगा। और पैर तो इतना जल रहा था कि क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी मतलब लग रही थी। और बंगाल में तो ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। इधर झारखंड में उतना गर्मी नहीं रहता है, लेकिन बंगाल में बहुत ही ज़्यादा लगता है। और पैर तो एकदम जल रहा था। फिर भी कपड़ा पसारना तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो वही मैं आ गई थी यहाँ पर पसारने के लिए। और सभी लोग अपने अपने घरों में देखिए बंद है। धूप ही इतना ज़्यादा है कि कोई बाहर निकलना ही नहीं चाह रहा था। और ना ही कोई दोपहर में दिखाई पड़ता था, बस शाम को ही लोग दिखाई देते थे। तो वही मैं अब जा रही हूँ नीचे, और सारे कपड़े को मैंने पसार दिया है। और जो भी घर के भींगे कपड़े थे सब भाभी बोली कि जा कर के पसार देने के लिए। तो और भी जो कपड़े थे सब मैं पसार चुकी हूँ। और ये मेरी भतीजी है, इसी की शादी हुई थी 1.5 साल पहले। तो वही उसके बाद मैं अब आई हूँ। और यहाँ पर भाभी है, तो वही भाभी यहाँ पर शायद कुछ खा रही थी। और ये उनका बेटा है। तो ये जल्दी नहीं आता है, मतलब वीडियो वगैरह में नहीं आता है, थोड़ा शर्मीला टाइप का है। लेकिन यहाँ पर आ गया था, तो वही सब उसे चिढ़ा रहे थे कि लो तुम्हारा भी यहाँ पर वीडियो बन गया। उसके बाद ये अगले दिन का वीडियो है। तो अभी मैं नाश्ता मतलब एंजल नाश्ता कर रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के यहाँ, जो मेरी बचपन की सहेली, मतलब मैं इंटर में थी तो वो मेरे साथ इंटर में पढ़ती थी 11th-12th में। और फिर हम लोग का कॉलेज अलग हो गया, लेकिन दोस्ती अभी तक बना हुआ है। तो अभी मैं आसनसोल आई हुई हूँ भाभी क्या है, तो सोच रही थी यहीं पर पास ही में उसका घर है, तो सोच रही थी जाकर के उसे मिलने। और सुबह से कई बार फ़ोन आ गया, कल ही जाने वाली थी, लेकिन कल बारिश होने लगी तो नहीं गई मैं। तो वही अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, मैं नहा कर के आ रही हूँ, एंजल भी रेडी हो गया।
तो अभी 11 साढ़े 11 ऐसे ही हो रहा है और हमें घर से निकलते निकलते 11:45 हो गया था। तो यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी है, वो भी पैदल ही। तो वहाँ भी जाने के बाद में हम लोग 2-3 घंटे वहाँ रुके थे। उसके बाद फिर घर आ गए और मैं काफ़ी दिनों से अभी निकली हुई हूँ, लगभग 1 सप्ताह हो गया। तो पहले तो यही मेरा प्रोग्राम था कि बहन के यहाँ से घूम करके फिर मैं घर जाऊँगी, फिर यहाँ आऊँगी। लेकिन फिर सोचा कि मतलब है ही, और फिर घर जा कर के फिर हिम्मत नहीं होगा यहाँ आने का। तो इसीलिए फिर इधर से ही मैं ट्रेन से यहाँ आ गई और यहाँ पर मैं दुकान पर आई हूँ सोनम के लिए चॉकलेट्स लेने के लिए। और जब मैं पिछली बार आई थी तो मुझे रूपा लेने के लिए आई हुई थी। तो इस बार मैंने उसे नहीं बुलाया, सोचा कि सरप्राइज़ दे देती हूँ और मैं अचानक से उसके घर आ गई। और मैंने उसे टाइम दिया था कि मैं 10 बजे ही आ जाऊँगी, लेकिन मैं लेट हो गई थी तो सोचा कि फ़ोन नहीं करूँगी, डायरेक्ट चली जाऊँगी। और जब मैं पिछली बार आई हुई थी तो उसका ब्लॉग मैंने डाला हुआ है और उस टाइम मैंने ये चैनल स्टार्ट ही किया था, तो वो सारा वीडियो भी उसमें मैंने डाला हुआ है। तो जैसे ही आई यहाँ पर एंजल और सोनम दोनों खेलने लगी और ये सोनम का खिलौना है, तो वही मैं देख रही थी। बहुत ही प्यारा खिलौना है और अभी हाथ में लेने से लग रहा है बड़ा साइज़ का, लेकिन ये काफ़ी छोटा साइज़ का है और छोटा खिलौना होता है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है दिखने में। तो वही मैं देख रही थी और बात करते करते कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद हमें निकलना भी था आज ही, क्योंकि शाम में ही मेरी ट्रेन है। तो 5:30 बजे या फिर 6 बजे ऐसे ही मेरी ट्रेन है। तो यहाँ से तो 1-1.5 घंटे का ही रास्ता है, इसलिए मुझे उतना टेंशन नहीं हो रहा था। और धनबाद में मतलब शाम को रात को हर समय ऑटो चलता है और वहाँ मुझे उतना डर नहीं लगता है, मतलब ट्रैवल करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ रात भर ऑटो चलता है। तो ऐसे भी अपना इलाका में किसी को डर नहीं लगता है। और पहले जब यहाँ आसनसोल में रहती थी तो यहाँ भी डर नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे वहाँ धनबाद में रहने का आदत हो गया तो मुझे वही अच्छा लगता है। और कहीं भी इंसान रहता है तो वहाँ रहते रहते वहाँ फेमिलियर हो ही जाता है। तो ऐसे ही बातें करते करते कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। फिर रूपा खाना भी बना देती, तो फिर हम लोग ने यहीं पर खाना खा लिया। फिर भाभी भी खाना बनाई थी ही, तो वहाँ जा कर के फिर खाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि खाना तो हम लोग खा ही चुके थे। तो फिर अब निकलने का टाइम हो ही गया था और अभी देखिए कितनी कड़ाके की धूप, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप है और इतना ज़्यादा धूप लग रहा था कि मतलब चलने का मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था कि जा कर के सो जाए, आराम करें। और थोड़ी देर पहले हम लोग खाना खाए थे। उसके बाद जब घर आई तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपना सारे कपड़ों को समेट रही थी, बैग में रख रही थी। और यहाँ पर भाभी साड़ी और एंजल के लिए सूट वही सब निकाल करके रखी थी देने के लिए। और अभी देखिए 3:45 हो रहा है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और उसके बाद ट्रेन में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग देखिए धनबाद पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे ही कैसे मतलब समय का पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम बीत गया। तो घर जाते जाते 9 बज गया था। तो चलिए ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। और जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने सोचा कि वहाँ के जो पिक्स है वो सब मैं ब्लॉग में डाल देती हूँ, ताकि अगर फ़ोटो डिलीट भी हो जाए तो ब्लॉग में जब मन करेगा तो मैं देख लूँगी।